हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं शंकी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने जो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था उसकी सेकंड क्लास। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रियल एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेस, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, और अब हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की सेकंड क्लास। पहले हम वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस, डायमेंशंस, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच है तो ये वीडियो पहले ही डल जाएगी, फिर मैच का आनंद लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीनियरली कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो सारी चीजें अभी बता देते हैं। जादू स्टार्ट करते हैं कुछ ही सेकंडों में आपके सामने। देखिए जरा भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कौन सी चीज है। कोई भी एक वेक्टर मान लिया मैंने v, ठीक है, जो ये वेक्टर हो गया और ये स्केलर हो गया, इसको हम बोलते हैं। उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स है, ये वेक्टर्स है, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, अप टू vn वेक्टर्स तक। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स हैं जो v में बिलोंग करते हैं। तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर बोले तो क्या, सबकी डिग्री सेम होगी, लीनियर होगा, और कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, स्केलर्स का और वेक्टर्स का, और फिर हम उनको कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वेक्टर्स के साथ में हमने स्केलर्स का a1, a2, a3, ये an तक, ये क्या है, स्केलर्स है जो फील्ड f से लिए गए हैं। इनका वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर दिया गया, और जो ये आपके सामने मिला इसको बोला गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जो सेट बनेगा उसको लीनियर और डिपेंडेंट सेट और इंडिपेंडेंट सेट में भी डालेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ वेक्टर्स का स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर दिया। सब जितने भी v के अंदर वेक्टर्स थे उनके साथ अलग अलग, ये वही a1, a2, a3 अलग अलग स्केलर्स थे, उनके साथ कंबाइन किया और ऐड कर दिया। तो इस चीज को बोला गया है लीनियर कॉम्बिनेशन। सबकी डिग्री सेम है, ठीक है, तो लीनियर हो गया और कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, एग्जांपल से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे जो आपको एकदम बिल्कुल दिमाग की गहराई तक क्लियर कर देगा। देखिए जरा आगे। अब जैसे कि बात करें, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। मैंने एक वेक्टर स्पेस, ये v वेक्टर है, f फील्ड है जिसमें स्केलर बोलते हैं, तो मैंने ये मान लिया एक वेक्टर स्पेस है r क्यूब r। ये r क्यूब क्या है, ये r क्यूब का मतलब होता है r की पावर n का मतलब होता है उतने ही क्रॉस। जैसे r2 का मतलब होता है r इंटू r क्रॉस r, मतलब a b, सिर्फ दो एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर। हम पढ़ चुके हैं पहले, फंक्शन वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, R3 का मतलब क्या है, इसमें तीन एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, तो भाई R क्यूब ये इसका वेक्टर स्पेस है और ये R इसका मैंने फील्ड माना है। तो इसके अंदर देखिए जरा, तो टपल्स क्या होंगे, टपल्स के बारे में पढ़ा चुका हूं, बोलो हाँ पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो टपल्स के बारे में। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इस तरह के तीन एलिमेंट्स का बनेगा, और ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर से होगा, जो कि फील्ड है। अब ए बी सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। ठीक है, ए बी सी को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब जरा, अब इसमें एक ए बी सी नाम का वेक्टर है और ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अब ए बी सी कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी की जगह रियल नंबर है ए बी सी। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए एबीसी की जगह क्या मान लिया, 1, 2, 3 मान लिया, ये एक वेक्टर मान लिया। अब ये वेक्टर को मुझे दिखाना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जो ऊपर था कि v जो बराबर होगा, ये हो गया v, और बराबर होना चाहिए a1 v1 प्लस a2 v2 ऐसे करके a3 v3 अप टू an vn, ऐसे ही था, बिल्कुल था ना। तो ऐसे ही देखेंगे मेरे दोस्त कि इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है कुछ वेक्टर्स की और कुछ स्केलर्स की। तो दोस्त मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से वेक्टर्स को मान लिया। मर्जी है आपकी, किसी तरह से ही मान सकते हो, एक से ज्यादा तरीके से हम लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 को मैंने क्या लिखा कि 1, 0, 0 ये एक वेक्टर, 0, 1, 0 ये एक वेक्टर, 0, 0, 1 ये एक स्टैंडर्ड है एबीसी का कि इस तरह के तीन वेक्टर आर क्यूब में आते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो अब देखो, अगर ये 2 ना होता, ये 3 ना होता, ये 1 ना होता, तो इनको आप जोड़ोगे 1 जमा 0 जमा 0, तो ऊपर क्या आ गया 1, फिर 0 जमा 1 जमा 0, ये भी 1 आ गया, 0 जमा 0 जमा 1, ये भी 1 आ गया। पर हमें तो इसके बराबर लेके आना है मेरे दोस्त, तो कहानी बदलेगी। देखिए तो कहानी कैसे बदलेगी, कहानी बदलेंगे स्केलर्स। अब स्केलर्स हमने क्या करता है, इस वेक्टर के बराबर में इनका कॉम्बिनेशन लेके आना है। ये एक v1 वेक्टर है, ये एक v2 वेक्टर है, ये एक v3 वेक्टर है, इनके साथ में कॉम्बिनेशन होगा। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, स्केलर्स की। हम f से लेंगे, फील्ड से लेंगे, जो कि क्या है r से है, r से हम एलिमेंट्स लेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 2 और 3 मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू v1 बोल दिया, 2 इंटू v2 बोल दिया, 3 इंटू v3 बोल दिया। अब आप इसको जोड़ोगे तो देखो दोस्तों क्या निकल कर आएगा, जरा देखिए। इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 0 के साथ हुआ तो 0 0, ठीक है, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो 0, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो 2, और 0 के साथ हुआ तो 0, प्लस में तीसरा 3 0 के साथ हुआ, ये भी 0 के साथ हुआ, 3 1 के साथ हुआ। अब इन तीनों को जोड़ दो, ऊपर वाले सबको जोड़ा तो क्या आया मेरे दोस्त, ऊपर आ गया 1, बीच वाले सबको जोड़ा तो क्या आ गया बीच में 2, नीचे वाले सबको जोड़ा तो क्या आ गया 3, ठीक है। तो भाई ऐसे एकदम चेहरा खिलखिला जाना चाहिए, चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त, 1 2 3 आ गया ना। तो इस वेक्टर का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, वेक्टर्स के साथ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया और ये हमें वेक्टर मिल गया, ठीक है, ठीक है। और 1 2 3 क्या होता है मेरे दोस्त, 1 2 3 होता है स्केलर्स, ठीक है, जो हमें कहां से लेने हैं, फील्ड से लेने हैं, ठीक है, स्केलर्स, ओके। तो इसको देखो, जो ये आपकी स्ट्रक्चर बनी, जो आपका राइट हैंड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, वी इज। वी जो है वो किसका है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, किन वेक्टर्स का, v1 v2 v3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है v। बताओ भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन समझ आया या नहीं आया। और एग्जांपल देंगे, इतने एग्जांपल दे देंगे, इतने एग्जांपल दे देंगे, दिमाग भी सोचेगा क्लियर हो गया, आगे चलो, जल्दी चलो, ठीक है, दिमाग भी ये बोलने में मजबूर हो जाएगा। देखिए जरा 1 2 3, अब देखिए जरा 1 2 3। अब इस ये मेरे पास एक है, ऊपर भी 1 2 3 था, अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। एक तो तरीका मैंने इस तरह से लिख दिया था, आपके सामने ऊपर लिख दिया था इस तरीके से, ठीक है, और उनको जोड़ दिया था तो ये आ गया था। अब दूसरा तरीका देखो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी, यहां पर स्केलर एक था, ठीक है, और यहां पर 3 था, ये एक अलग तरीके से मैंने लिखा है, ऊपर वाले से भी अलग तरीका है ये, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या बोलोगे, 1 0 0, 1 इंटू 2 बोलोगे तो 0 2 0, और 3 इंटू 1 बोलोगे तो 0 0 3। आप इन तीनों को जब जोड़ोगे तो यही वेक्टर निकल कर आएगा मेरे दोस्त। तो अब आप क्या देखोगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा 1 0 1 2 और 3, इन तीनों का सम ये मिल गया, ठीक है। एक ऊपर भी मैंने एक तरह का कॉम्बिनेशन बनाया था, ये भी एक मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया, एक और कॉम्बिनेशन मैं बना रहा हूं, देखिए जरा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 1 0 0, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 0 2 0 और 0 0 3, इन तीनों को जोड़ोगे तो भी आपके सामने यही रिजल्ट निकल कर आएगा। ऊपर ऊपर वाले सारे जोड़ दिए, बीच बीच वाले सारे जोड़ दिए, और नीचे नीचे वाले सारे जोड़ दिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब क्या, देखो इस 1 2 3 वेक्टर को मैंने ऊपर भी अलग अलग तरीके से लिखा था, अब 1 2 3 वेक्टर्स को इस तरीके से भी लिख दिया, 1 2 3 वेक्टर्स को इस तरीके से भी लिख दिया, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपने क्या नोट किया मेरे दोस्त, आपने नोट किया लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है, अलग अलग तरीके से मुझे ये वेक्टर मिल रहा है कॉम्बिनेशन से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत तरह के हो सकते हैं एक वेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया आपके लिए, वेक्टर स्पेस, जिसमें मैंने R2 लिया है, ठीक है। इसमें R2 का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर है हमारा, कितने एलिमेंट्स का, 2 एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो इसमें भाई 2 एलिमेंट्स के भाई जैसे 1 1 एक है वेक्टर मान लो,
0 1 वेक्टर मान लो, 1 0 वेक्टर मान लो, ये 3 स्टैंडर्ड वेक्टर हमने मान लिए इसके, ठीक है। अब मैं एक वेक्टर मैंने ले लिया R2 में से, इस वेक्टर में से, क्योंकि ये वेक्टर है, यहाँ पे ये फील्ड है, ठीक है। तो 1 1 इसको मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिख दिया कि 1 1 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1, 0 इंटू 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और इनका कॉम्बिनेशन 1 0 का और 0 1 का कॉम्बिनेशन क्या बना देगा, 1 1 बना देगा, ठीक है। आपस में जोड़ोगे तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 1 बना दिया। तो मेरे दोस्त यही चीज है आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक। आपने देख लिया ये वाली चीज, ठीक है। अब आप क्या, आपने यहाँ क्या देखा, इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर में देखा, वो 3 ऑर्डर्ड पेयर में था, ठीक है। ये सारी चीज आपने देख ली, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अच्छा, एक तो मैंने इस तरह से लिख दिया, देख लिया आपने। अब एक और तरीका देखो इसको लिखने का, ये वेक्टर v1, ये वेक्टर v2, ये वेक्टर v3, यहाँ पे स्केलर है 1, यहाँ पे स्केलर है 1 और यहाँ पे स्केलर है 0। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त कि जो 1 1 है उसको मैंने जैसे 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस और लास्ट में 1 इंटू दिस, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा और ये लास्ट में बन जाएगा 1 1, इसके बराबर आ गया। तो ये एक अलग तरीका है, वो अलग तरीका है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है मेरे दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक वेक्टर को अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं। आगे समझ में बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओके, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही सारी चीजें क्लियर करूंगा। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे ये तो वेक्टर थे भाई 2 ऑर्डर पेयर का, 3 ऑर्डर पेयर का मैंने मान लिया। अब मैंने वेक्टर मान लिया 0 वेक्टर, ठीक है। अब क्या 0 वेक्टर में तो सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 को क्या आप इन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख पाएंगे? तो देखते हैं, क्या सिर्फ उसमें तो एक ही एलिमेंट है 0 0। अब इसको अब किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बना पाओगे, तो देख लीजिए। देखिए 0 एक वेक्टर हो गया भाई, हम तो अब 0 को किस तरह से लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, जो एलिमेंट होता है v1 v2 vn। अब v1 v2 vn तो वही वेक्टर के एलिमेंट लेने, जो वो तो 0 आई है। अब इसको इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिखना है कि v1 + v2 + v3 और इनके साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करना है और उनके सम में आपको लिखना है। तो बात ये है मेरे दोस्त, आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिख सकते हैं, जब आप स्केलर 0 लेके चलो। जब आप स्केलर क्या लेके चलोगे, 0, तो 0 गुना वेक्टर वो आपको 0 वेक्टर दे देगा, 0 इंटू वेक्टर 0 वेक्टर, 0 इंटू वेक्टर 0 वेक्टर, तो 0 + 0 0 0 0। कहने का मतलब क्या है कि इस इकलौते सेट को भी, सिंगलटन 0 को भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वेक्टर चाहे कुछ भी हो, अगर आपने स्केलर्स को 0 ले लिया, वेक्टर कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो आप वेक्टर, ठीक है, बट अगर आपने स्केलर्स को 0 0 ले लिया तो सारे क्या हो जाएंगे, 0 वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। 0, तो आंसर आ गया है कि 0 वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। यह है 0 वेक्टर मेरे दोस्त, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से जितना क्लियरिटी आएगी वो किताबों से भी नहीं आएगी और थ्योरी से भी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए जरा, 0 वेक्टर को मैंने R3 की फॉर्म में मैंने मान लिया कि जो 0 वेक्टर है वो मैंने बिलोंग करता है R3 से। तो भाई R3 का मतलब क्या है कि 3 एलिमेंट्स का आपका टपल होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखा 0 0 0। तो वही है, मैंने क्या बताया, 0 वेक्टर्स को आप लिख सकते हो जब आपके पास सारे स्केलर्स हो। लिख लिया, सारे स्केलर्स 0 ले लिए, तो वेक्टर कुछ भी ले लो मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, इंटू 0 0, जमा 0 जमा 0 0, ठीक है। अब ये बात हो गई, तो ये इसमें क्या है, 0 स्केलर्स है, ये भी स्केलर 0 है, ये भी स्केलर 0 है और ये भी स्केलर 0 है। ये वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है, ये वेक्टर v3 है। तो वेक्टर हमने कुछ भी लिया, बट अगर स्केलर को 0 ले लिया तो उसका सम 0 वेक्टर के बराबर हो गया है। अगर तेज बोल जाऊं तो वापस से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। देखिए जरा, अब मैंने 0 वेक्टर को, क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? मैंने क्या कहा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, कि एक ही कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। तो 0 वेक्टर का ही दूसरा कॉम्बिनेशन मैं देखना चाह रहा हूं। एक वेक्टर मान लिया R³ से लेना था मुझे,
ठीक है, 1 0 0, दूसरा 0 2 3, तीसरा 1 2 3। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया स्केलर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से। अब -1 भी तो रियल, भाई जो स्केलर है वो फील्ड से लेने हैं। फील्ड कौन है मेरे दोस्त? फील्ड है आर, रियल नंबर। अब -1 तो रियल नंबर में आता है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में से। तो 1 इंटू दिस 1 0 0, 1 इंटू दिस 0 2 3, और इसमें से मैंने घटा दिया है -1 2 3। तो देखो पहले इन दोनों को जोड़ो, तो 1 और 2 3, ये 1 तो यहां से आ गया और 2 3 यहां से आ गया, तो 1 2 3 बन गया। -1 -2 -3, इनको जोड़ा 0 0 आ गया। देखिए दोस्त, अब जीरो वेक्टर फिर से रिजल्ट निकल आया, बट अब की बार जो इसके स्केलर्स हैं ये जीरो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं कि यहां पर देखो सारे स्केलर्स जीरो थे, वेक्टर के गुणा में सारे स्केलर्स जीरो थे, तब जीरो वेक्टर निकाला था। अब देखो जीरो वेक्टर निकाला है, बट अब की बार स्केलर्स जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, कोई भी जीरो स्केलर नहीं है, तब भी इनका जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्केलर जीरो नहीं था, तो ये एक और लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी वेक्टर को अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। उसमें स्केलर्स को जीरो लिया जा सकता है और कई बार स्केलर्स को नॉन जीरो भी लिया जा सकता है। तो ये नॉन जीरो स्केलर्स हुए, ठीक है, और ये जीरो स्केलर्स हुए, क्योंकि इसमें सारे जीरो। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर नहीं आई है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज मैच का आनंद लेना था, तो इसलिए क्लास अपलोडेड है, इसलिए कमेंट्स के आपके जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बताइए भाई। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में अभी पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, स्केलर तो क्या है, स्केलर तो हम पढ़ चुके हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। देखो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? वीएफ, हमने कोई वेक्टर स्पेस मान लिया, उसके अंदर ये वेक्टर्स हैं v1 v2 v अप टू vn तक। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोला जाता है, और इनका जो सेट होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट बोला जाता है। कब? जब ये जो आप स्केलर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में ले रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स लिए जाते हैं, और जो आप स्केलर्स ले रहे हो अगर वो नॉट ऑल जीरो हो, मतलब सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, हो सकता है एक जीरो हो, 10 है मान लो, हो सकता है एक जीरो हो, 2 जीरो हो सकता है 10 के 10 ना हो। ठीक है, तो अगर नॉट ऑल जीरो, अगर स्केलर्स जीरो के बराबर नहीं है इस लीनियर कॉम्बिनेशन में, और फिर भी उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सम किसके बराबर आ रहा है? जीरो वेक्टर के बराबर, तो हम इसको, इन वेक्टर्स को क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? इनको बोल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, और सेट को क्या बोल देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट, और इस सॉल्यूशन को भी बोलते हैं नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये चीजें ज्यादा हो गई, बताता समझिए। ठीक है, तो सेट को तो क्या बोल देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। वेक्टर्स को क्या बोल देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे? इसका नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है जब जितने भी स्केलर्स हैं वो नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो ना हो सकता है एक आधा जीरो हो जाए, हो सकता है कोई भी जीरो ना हो, इस तरह की सिचुएशंस। ठीक है, और इनका सम जीरो वेक्टर के इक्वल ही आना चाहिए। ये बात दोनों में है, लीनियर डिपेंडेंट में भी, इंडिपेंडेंट में भी। फर्क सिर्फ इतना है इंडिपेंडेंट का कि इसमें जो स्केलर्स होते हैं वो नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, और इंडिपेंडेंट में होता है ऑल जीरो। बस इससे नोट हट जाता है कि जिसमें A1 A2 सारे के सारे जीरो होंगे उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दिया जाएगा, जिसमें A1 A2 का नॉट ऑल जीरो होंगे उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोल दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। देखिए एग्जाम्पल से समझाएंगे तभी तो समझोगे मेरे यार। देखिए अब ये मान लीजिए एक मैंने वेक्टर स्पेस मान लिया R3R। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने एक एक्स्ट्रा और मान लिया 1 1 1 समझाने के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
ऐसा हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है कि उनका जब हम सम करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वेक्टर्स और स्केलर्स की मल्टीप्लाई करके जब इक्वल में लाएंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो वेक्टर्स के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल, जीरो के लिए। अब आर क्यूब है तो 0 0 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए जरा, तो मैंने ये वेक्टर ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1। ठीक है भाई, यहाँ पे आर क्यूब में एबीसी होता है, ए बी सी, और एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने स्केलर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। तो इनको जोड़ोगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 बीच में 1, और 1 इंटू लास्ट में 1 1। तो इन तीनों को जोड़ा तो ये आ गया, और -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 -1 -1, और तब उनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरे दोस्त इतना ही है। ठीक है कि देखो, अब यहाँ पे जो स्केलर है कितना है 1, यहाँ पे जो स्केलर है कितना है 1, यहाँ पे जो स्केलर है कितना है 1। तो ये स्केलर्स जो है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट ऑल 0, कोई भी इनमें से 0 नहीं है मेरे दोस्त। एक आधा हो भी सकता है। ठीक है, जितने भी हमने स्केलर्स लिए उनमें से कोई भी 0 यहाँ नहीं है, और उनका वेक्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया और जब सम किया तो 0 वेक्टर के इक्वल आ गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई मेरे दोस्त ये वाली, कि भाई जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ और वो 0 वेक्टर के इक्वल तो आना ही चाहिए, पर उसमें शर्त ये है कि जो a1 a2 an होंगे वो नॉट ऑल 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 0 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है। तो a1 ये a1 मान लो, ये a2 मान लो, ये a3 मान लो, ये a4 मान लो, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करी लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की। तो ये जो वेक्टर्स है 1 2 3 4, इनको बोल दिया जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, और जो सेट है उसको बोल दिया जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, और एग्जांपल से देखिए, एक बात यहां पर मैं दोहराना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्यमयी बात है, जाननी चाहिए, खतरनाक बात है, सुननी चाहिए। मोटी मोटी आंखें, चश्मे वाली आंखें यहां होनी चाहिए। देखिए क्या बात है, इसको लीनियरली डिपेंडेंट सेट बोला जाता है। इसमें एक खास बात है कि जो v1 v2 v3 है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, इनका यूज करके मैं v4 जनरेट कर सकता हूं। मतलब इन वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स भाई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल किसके ऊपर डिपेंड हुए, इसके ऊपर डिपेंड हुए। इन तीनों ने मिलकर ये वेक्टर बनाया, तभी इन सबका सम 0 के इक्वल चला गया। कहने का मतलब क्या है, इनका, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का यूज करके मैंने एक चौथा वेक्टर बनाया, फिर उनका सम की लीनियर कॉम्बिनेशन किया, टोटल सम किया तो 0 के इक्वल आ गया। कहने का मतलब ये जो वेक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब अगर ये होते तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं हो पाता। ये तीनों भाई किसके ऊपर डिपेंड थे, इस बहन के ऊपर डिपेंड थे कि भाई ये इसके पास सेविंग होगी, ये जो हमें सेविंग देगी उसी से काम चलेगा। ठीक है, होता है ना, कई बार कर लेते हैं, बहनों के पास ज्यादा पैसा होता है इकट्ठा, है ना। देखो तो समझ में आ गई ये वाली बात। ओके, जनरेट कर सकते हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देख लीजिए, वही डेफिनेशन है मेरे दोस्त। कॉम्बिनेशन का तो सम अभी भी, लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 ही होगा, बट अब कंडीशन बस इतनी आ गई है, a1 a2 an जितने भी स्केलर्स होंगे वो सारे किसके इक्वल होंगे, वो सारे 0 के इक्वल होंगे। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें सारे स्केलर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब फिर से एग्जांपल लीजिए, आर क्यूब, आर का मैंने फिर से एग्जांपल ले लिया। ये एक v1 वेक्टर है, ये एक v2 वेक्टर है, ये एक v3 वेक्टर है मेरे दोस्त। ये सबसेट है आर क्यूब का, ये सबसेट किसका है, आर क्यूब का। तो देखिए मेरे दोस्त, ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, ये v3 वेक्टर है। ओके, अब देखो, अब हमें स्केलर्स मल्टीप्लाई करने हैं इनके साथ, इस जी भाई a इंटू v1, b इंटू v2, c इंटू v3, जहां अब ये देखो, अब इन इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, इन तीनों का सम 0 के इक्वल लाना है। अब भाई ये तो 0 है नहीं,
तो ए अगर 0 हो जाए, बी अगर 0 हो जाए, सी अगर 0 हो जाए, तभी तो तीनों का सम 0 के बराबर आएगा। तो मतलब कंडीशन क्या बनी कि जब ए बी सी बराबर होंगे तीनों 0 के, तभी इस लीनियर कॉम्बिनेशन का सम जो होगा वो क्या आएगा, 0 वेक्टर के बराबर आएगा। तो ऐसे सेट को जिसके ए क्या है स्केलर, बी क्या है स्केलर, सी क्या है स्केलर, यहां तीनों स्केलर्स को 0 होना ही पड़ेगा। अगर 0 नहीं हुए तो इन सबका सम 0 वेक्टर के बराबर नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए तीनों का बराबर 0 हुआ। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तीनों 0 का सम 0। आ गई बात समझ में? तो ये वाली बात है। अब देखो वहां पे मैंने आपको क्या समझाया था कि V1, V2 और V3 ने मिलकर बनाया V4। वो वेक्टर्स चौथे वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड थे कि अगर वो नहीं होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के इक्वल नहीं हो पाएगा। यहां देखिए अब ये वेक्टर्स हैं जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या ये आप V1 V2 से V3 बना सकते हो? अब कुछ भी स्केलर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कोई भी स्केलर यूज कर लो, ठीक है, और फिर उनका कॉम्बिनेशन बना लो। आप इससे इन दोनों से ये प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि एलिमेंट यहाँ है, तो ये यहाँ पर ये एलिमेंट यहाँ पर नीचे है। चाहे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी बाहर मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, स्केलर की वैल्यू कुछ भी ले लो, इनसे आप ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उसने वो प्रोड्यूस कर दिया था। मतलब ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि V1 की वजह से V3 आ रहा हो या V1 प्लस V2 V3 आ रहा हो, नहीं आ रहा मेरे दोस्त। उसमें ऐसा आ रहा था, देखो दिखा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। यहां देखिए कि इन तीनों के सम से, ठीक है, इन तीनों से हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन तीनों को मिला के अगर +1 से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो 0 0 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये जो V1 V2 V3 है, इनसे V1 V2 है, इसे हम V3 को जनरेट नहीं कर सकते। ये आपस में तीनों इंडिपेंडेंट है। और वहां पर क्या था, V1 V2 V3 V4 के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि V4 नहीं होता तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं, 0 वेक्टर के इक्वल होता ही नहीं, ठीक है। इन तीनों का सम ये डिफरेंस है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। ये था एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने नोट यहां पर दे दिया है शुद्ध देसी हिंदी में कि लीनियरली डिपेंडेंट में हम 2 वेक्टर्स की हेल्प से तीसरे वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट में नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट आपस में अलग अलग इंडिपेंडेंट बंदे हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आज की क्लास परफेक्ट क्लास होगी, इसमें रिजल्ट भी होंगे, प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चंस भी होंगे, इंपॉर्टेंट भी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम में रिजल्ट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले 0 फाई जो होता है, हमें LI भी होता है और LD भी होता है। फाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट V एज वेल एज लीनियरली डिपेंडेंट V। 0 वेक्टर जो होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट, मतलब 0 को छोड़ के जितने भी सिंगलटन है, चाहे वो 1 मान लिया सिंगलटन सेट, चाहे वो 5 मान लिया सिंगलटन सेट, वो सारे के सारे क्या होंगे मेरे दोस्त, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये बात हो गई। एवरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज दिस। तो ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करना, ओके। अब एक नया टॉपिक आ गया है आपके सामने, लीनियर स्पैन। क्या है? लीनियर स्पैन। देखिए क्या है मेरे दोस्त कि एक वेक्टर स्पेस है VF, उसका एक सबसेट लेना है S जो कि नॉन एम्प्टी होगा। एक वेक्टर स्पेस है VF, उसका सबसेट लेना है S और वो होगा नॉन एम्प्टी, ठीक है। कैसा होना चाहिए? उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे V1 V2 V3 अप टू Vn। यहां पे मैं पहले V मानता आ रहा था, S मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये किसका कलेक्शन है लीनियर स्पैन? ये कलेक्शन है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। क्या समझे मेरे दोस्त? समझाता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, एक वेक्टर को बहुत सारे अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं, बोला था या नहीं? लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, बोला था या नहीं था? तो बहुत अलग अलग तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे हर वेक्टर के लिए। अब मान लो एक सेट में 4 वेक्टर हैं, ठीक है। एक सेक्टर में कितने वेक्टर हैं?
4, एक सेट में 4 वेक्टर, जैसे कि ये सेट मान लो, ठीक है। अब इस सेट के अंदर 3 वेक्टर है। इस वेक्टर को भी बहुत अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, इसको भी। तो इन सभी के लीनियर जितने भी वेक्टर हैं इसमें, उन सब के अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे और उन सब का जो सम होगा वो कहलाएगा लीनियर स्पैन। क्या कहलाएगा? लीनियर स्पैन कहलाएगा। आगे बात समझ में? दोबारा से रिपीट करूंगा, डेफिनेशन दिखाऊंगा और फिर से समझाऊंगा। देखिए, लीनियर स्पैन क्या है? कलेक्शन है किसका मेरे दोस्त? कलेक्शन है जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वेक्टर्स के, उस सेट के वेक्टर्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उनका सबका जो सम होगा, कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? लीनियर स्पैन कहलाएगा। तो ये है मेरे दोस्त, हम लीनियर कॉम्बिनेशंस का हम कर देते हैं क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें वैल्यू बदलती रहती है, AI बिलोंग्स टू F। तो कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका, ठीक है। अब देखो, S को क्या बोला जाता है? स्पैनिंग सेट बोला जाता है। जो S हमने लिया है, जिसके वेक्टर्स का हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं और उनका कलेक्शन कर रहे हैं, उस सेट को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? उस सेट को बोला जाता है स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट। स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट। LS को क्या बोला जाता है? लीनियर स्पैन ऑफ S। क्या बोला जाता है? लीनियर स्पैन ऑफ S। और इन वेक्टर फील्ड LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। ये एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो नहीं करेंगे पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको लीनियर स्पैन निकालना सिखाता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर स्पैन जब आप सीख जाओगे तभी आप बेसिस सीखोगे, तभी आप डायमेंशन सीखोगे। लीनियर स्पैन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान यहां होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए जरा, लीनियरली स्पैन क्या होता है। अलग अलग तरह से एग्जांपल दूंगा, अलग अलग माइंड से आप सोचोगे, माइंड तो एक ही है पर अलग अलग नजरिए से देखोगे। देखिए जरा, ये वेक्टर फील्ड मान लिया R, इसमें वेक्टर जो है वो है R, फील्ड भी क्या है? R। ये सिंपल है, ठीक है। तो डेफिनेशन कहती थी एक सबसेट लेना है जो कि नॉन एम्प्टी होगा, किसका? R का, जो कि वेक्टर का। वेक्टर यहाँ क्या है मेरे दोस्त? R है। तो R का एक सबसेट लेना है। अब भाई मैंने मान लिया सिंगलटन वन एक R का सबसेट मान लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं सभी का सेट। अब कितने पॉसिबल हैं? अब एक एलिमेंट है, इसके साथ कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? A into 1। A बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मतलब देखो, 1 into 1 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 2 into 1 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू बदलते रहो ना यार, रियल नंबर है। 3 into 1 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 into 1 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो A की वैल्यू मेरे दोस्त बदलती रहेगी R के अकॉर्डिंग। तो इन सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस को जब आप देखोगे, भाई A की वैल्यू बदल रही है, -1 भी हो सकती है A की वैल्यू, +1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, कोई भी R हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? सारे के सारे रियल नंबर, 1 into 1 1, 2 into 2 2, 3 into 3 3 आ जाएगा, 4 into 4 4 आ जाएगा, -1 into 1 -1 आ जाएगा। मतलब जो रियल नंबर हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही रियल नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसका जो स्पैन होगा वो किसके बराबर होगा? रियल के बराबर होगा। इस सेट का जो स्पैन होगा S का, वो किसके बराबर होगा? रियल के, खुद उसे R के बराबर होगा, खुद उसे V के बराबर होगा, वेक्टर के बराबर होगा, जिसका हम सबसेट लेके चले हैं। फिर से समझाओ, देखिए जरा कि भाई हमें लीनियर स्पैन के लिए करना क्या होता है। लीनियर स्पैन के लिए हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर वेक्टर फिक्स होता है, हमारा यहाँ पे एलिमेंट फिक्स हो गया 1, एक ही वेक्टर है हमारे पास ये, ठीक है 1। अब इसके साथ कितनी तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जितने रियल नंबर हैं, जितने रियल नंबर है, जो फील्ड है, फील्ड क्या है? R, फील्ड से लेने हैं, फील्ड भी R है, ठीक है। यहाँ फील्ड क्या है? R है। तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन वो नहीं करते थे ऊपर हम
A1 V1। तो यहाँ मेरे दोस्त V1 की वैल्यू है 1 है, और A1 की वैल्यू तो चेंज हो सकती है क्योंकि फील्ड में से A1 कुछ भी हो सकता है, 1/2 √2 -1/2 कुछ भी हो सकता है। तो उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद आएगा, मतलब सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे मेरे दोस्त। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद ही, जो रियल नंबर यहाँ रखोगे वो रियल नंबर खुद आ जाएगा। तो सभी रियल नंबर रखोगे, सारे रियल नंबर का कलेक्शन खुद रियल नंबर हो जाएगा, सारे रियल नंबर का कलेक्शन खुद रियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट का जो स्पैन हुआ वो हुआ रियल, मतलब वो वेक्टर खुद जिससे हमने इसका सबसेट लिया था, ये वेक्टर था इसका सबसेट लिया था, ऐसे इसका लीनियर स्पैन ये वेक्टर खुद आ गया। आई बात समझ में? नहीं आई है तो और एग्जांपल दूंगा, समझा के छोड़ूंगा यार, जाने नहीं दूंगा बिना समझाए। देखो और एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है, मैंने एक सेट ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट है मेरे दोस्त। पहले एक एलिमेंट लिया था, अब एक कुछ भी ले लो वहां पे, ठीक है। तो एक ही जगह 2 होता, 3 होता, 4 होता, तब भी वही चीजें बात आती समझ में, ठीक है। तो ये एलिमेंट ले लिया, तो हमें पहले क्या बनाना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कैसे बनता है, इसमें तो वही लेके चल रहे हैं, इसमें वी वेक्टर है और फील्ड आर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, एक के साथ स्केलर्स, कोई भी स्केलर आ सकता है इस फील्ड से। फिर बी का कॉम्बिनेशन बनाओ, बी 2 का कॉम्बिनेशन, 2 के साथ भी एक स्केलर दे दिया। तो इस स्केलर्स और वेक्टर्स ऐसे होता था मेरे दोस्त, A1 V1 प्लस A2 V2। यहाँ 2 वेक्टर्स मिले मेरे भाई, 1 और 2, V1 की वैल्यू 1, V2 की वैल्यू 2। अब A1 A2 क्या है, ये फील्ड से लिए गए एलिमेंट्स है, और फील्ड क्या है यहाँ पे, रियल है। अब रियल में तो कुछ भी आ सकता है, ए की जगह कुछ भी आ सकता है, बी की जगह भी कुछ आ सकता है। तो भाई ये भी A × 1 रियल ही होगा, B × 2 ये भी रियल होगा, रियल प्लस रियल रियल होगा, ठीक है। या फिर ये समझ लो, A की जगह मैंने 0 रख दिया, B × 2 सारे रियल का कलेक्शन आ गया, या B की जगह 0 रख दिया, A × 1 सारे रियल का कनेक्शन आ गया। तो रियल का ही कनेक्शन आएगा, इसका भी जो लीनियर स्पैन होगा वो रियल के ही इक्वल आएगा। मतलब इसमें आप A की जगह कुछ भी रखते जाओ, प्लस में B की जगह भी कुछ भी रखते जाओ, तो सारे जो एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा मेरे दोस्त वो रियल के इक्वल आएगा। देखो A की जगह मैंने 3 रख दिया, B की जगह मैंने 2 रख दिया, ठीक है। तो 3 और 4 7, ये भी एक रियल आया है। ऐसे ही A की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, B की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, तो सारे रियल्स का कलेक्शन एक बार 7 आ गया। अब A और B की वैल्यू बदलोगे तो हो सकता है 9 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो सारे रियल्स का जो कलेक्शन होगा वही तो इसका इकट्ठा बनेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाना है, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये, सारे इसी तरह के ऐड होते जाएंगे, खुद रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर स्पैन हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही प्रूव करेंगे सारी चीजें। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्पल ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में अगर एग्जाम्पल नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी समझ ना आए तो इसको रिपीट करना, वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, पहले पर 2-3 बार जरूर देखना, तब समझ ना आए तो कमेंट कर देना, अगली क्लास में लाइव समझा, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्डेड, ठीक है। देखो भाई, अब आगे तीसरा VF क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब की पहले तो RR माना था, अब की बार वेक्टर मान लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फील्ड मान लिया रियल नंबर, ठीक है। तो अब हमें जो सेट लेना होता है मेरे दोस्त, जो नॉन एम्प्टी सेट लेना हो, सबसेट लेना होता है, वो सबसेट किसका लेते थे, हमें V का सबसेट लेते थे, ठीक है। तो V बोले तो वेक्टर का, वेक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का सबसेट ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट मान लिए, 1 और आयोटा। तो मेरे दोस्त इसका स्पैन बनाते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो 1 एलिमेंट 1 वेक्टर के साथ कोई भी A स्केलर जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आयटा के साथ कोई दूसरा स्केलर कर दिया। A और B कोई भी फील्ड से लेते हैं, रियल से, ठीक है। कोई भी, क्योंकि ये स्केलर्स है और स्केलर्स फील्ड से लिए जाते हैं, और फील्ड यहाँ पर क्या है, R है। तो अब देखो A × 1 A, B × आयटा आयटा B। तो ये क्या आया मेरे दोस्त, A + आयटा B।
इसी को तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यही तो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इस सेट का जो स्पेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सेट क्या बना जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, और एग्जांपल ले लो यार, देखो और चौथा एग्जांपल देखो। एक वेक्टर स्पेस का एग्जांपल लिया R2R, इसमें ये वेक्टर है और ये फील्ड है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट r की पावर 2 है तो 2 ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स मिलेंगे 1 0 0 1, इस तरह के मैंने मान लिया। इसके हमें लीनियर स्पेन निकालना है। लीनियर स्पेन निकालने का मतलब होता है पहले उसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ और उनका कलेक्शन कर लो। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं कि वेक्टर गुना में स्केलर प्लस वेक्टर गुना में दूसरा वेक्टर इनटू स्केलर। भाई ए और बी क्या है, स्केलर है, और ये स्केलर कहां से लिए जाते हैं, फील्ड से, और फील्ड यहाँ क्या है, आर है। ठीक है, तो a इंटू दिस क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 इंटू बी। अब आप इनको जोड़ोगे कि a0 जमा 0b, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ab। ठीक है, और ए बी जो हुआ 2 ऑर्डर पेयर, तो दो का ये किससे है, रियल, ए और बी क्या है, रियल नंबर, तो ये इसके अंदर लाई कर जाएगा क्योंकि ए और बी रियल नंबर है। तो R2 में भी, R2 में क्या आता है, R2 में यही ऑर्डर पेयर आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ए की जगह भी कोई रियल नंबर आ सकता है, बी की जगह भी कोई रियल नंबर आ सकता है। R3 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 एलिमेंट हो जाते, बस इतनी सी। ठीक है, तो ये था मेरे दोस्त लीनियर स्पैन। अगर समझ नहीं आया तो रिपीट कीजिए, फिर भी समझ ना आए तो अगली क्लास में मुझे बताइए, मैं आपको ये चीज क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, देखिए फाइनाइटली जनरेटिंग वेक्टर स्पेस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फाइनाइटली जनरेटिंग वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये क्या चीज, वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, VF इज ए वेक्टर स्पेस मान लिया मैंने, V वेक्टर ओवर F को हमने क्या मान लिया है, एक वेक्टर स्पेस मान लिया है। इज सेड टू बी FGVS फाइनाइटली जनरेटिंग वेक्टर स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सेट S जो कि सबसेट है V का, सच दैट जिसका लीनियर स्पैन उस वेक्टर के बराबर आ जाए। देखिए समझिएगा, सब कुछ समझा चुका हूं, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। एक ऐसा सेट लेना है, सबसेट जो V का लेना है, एक वेक्टर से लेके चलना है एक सबसेट। ठीक है, ऊपर लेके चले थे हम कोई भी, जैसे रियल वेक्टर था तो उसका सबसेट मैंने 1 ले लिया था, एक रियल का R2 था तो उसका सबसेट मैंने 0 1 1 0 ले लिया था, R3 था तो ABC, कुछ भी मतलब इस तरह के। ठीक है, तो जो सेट आप लेके चलते हो, जो सबसेट है वेक्टर का, ठीक है, इस सेट का लीनियर जो स्पैन होगा वो V के बराबर होगा। ठीक है, देखो समझाता हूं, ऊपर समझा चुका, देखो ये एक वेक्टर स्पेस है मेरे भाई, इसमें ये वेक्टर है, ये एक फील्ड है। तो ये जो सेट मुझे लिया मैंने, ये किसका सबसेट है, इस वेक्टर का जो कि है R। ठीक है, इसका जो लीनियर स्पैन होगा इसके बराबर आना चाहिए उस वेक्टर के, तो S का जो लीनियर स्पैन था R के बराबर ही आया है, तो इसको हम कह सकते हैं फाइनाइटली जनरेटिंग वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब जैसे इसकी भी बात कर ले तो ये भी मैंने 1 और 2 एक सेट माना है, किसका, रियल का माना है, तो इसका जो लीनियर स्पैन है इसके बराबर आना चाहिए, तो इसका भी, इस सेट का भी लीनियर स्पैन इसके बराबर आया है, तो मेरे भाई इसको भी हम बोल देंगे फाइनाइटली जनरेटिंग सेट। ये भी हो जाएगा, 1 और आइटा भी है। ठीक है, तो इनको फाइनाइटली जनरेटिंग सेट बोल दिया जाता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप इनसे जनरेट कर सकते हो। ये जो सेट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सबके लीनियर स्पैन इनके बराबर, इनके वेक्टर्स के बराबर होते हैं। इनके वेक्टर्स हैं यहाँ R, यहाँ R², यहाँ R³, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर C। ठीक है, ये बात, ये तो था फाइनाइटली जनरेटिंग वेक्टर स्पेस। बस लीनियर स्पेस आपको समझ में आना चाहिए। लीनियर स्पेस समझ में आने का मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन लीनियर स्पैन कहलाता है। और लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन कैसे करेंगे, उसको पहले वेक्टर्स को अलग अलग स्केलर्स दे देंगे
और फिर उनकी जगह आप पुट करके देखोगे फील्ड में से एलिमेंट्स, तो आपका उनका कलेक्शन कहलाएगा लीनियर स्पैन। देखिए बेसिस क्या होता है, अब बेसिस पे आप, बेसिस और डायमेंशन बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। देखिए VF अगर कोई वेक्टर स्पेस है, VF वेक्टर ओवर फील्ड F, V इज वेक्टर ओवर फील्ड F, उसमें एक सेट लेना है S जो कि नॉन एम्प्टी होगा, सबसेट होगा V का, तो S को कह दिया जाएगा बेस या बेसिस ऑफ V। S जो कि एक सेट लिया है, सबसेट लिया है V का, उसको V का, उस सबसेट को V का बेस या बेसिस बोल दिया जाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो सेट है लिया है सबसेट हमने V का, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा क्या हो, उस सबसेट का जो स्पैन हो वो उस वेक्टर के खुद बराबर हो। ऊपर हमने पढ़े हैं जैसे कि 1 का जो हमने लीनियर स्पैन लिया वो उसके V के बराबर था, ऐसे ही 1 2 का भी था, ऐसे ही 1 और आयोटा भी का भी था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं लीनियर स्पेस ही जान है इसकी बिल्कुल। अगर लीनियर स्पेस क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो देखिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बेस बोल देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझेंगे। उस एग्जाम्पल से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ ए बेस, जिसको बेस बोला है, S इज सेड टू बी बेस, S को बेस कब बोला जाएगा, ठीक है, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा S, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे S के अंदर या कार्डिनलिटी ऑफ बेस जो होगी S की, वो क्या कहलाती है हमेशा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर फील्ड एंड डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ V। मतलब बेसिस में जितने भी एलिमेंट होंगे वो उस वेक्टर फील्ड का डायमेंशन कहलाएगा। फिर से रिपीट करता हूं मेरे दोस्त, फिर से रिपीट देखिए, जितने भी बेस के अंदर एलिमेंट होंगे, बेस कौन, एक सबसेट उस वेक्टर का, ठीक है, जो सबसेट इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, उन सबसेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहलाएगा डायमेंशन ऑफ द वेक्टर फील्ड। जो हम वेक्टर फील्ड लेके चले हैं उसका समझाऊंगा एग्जांपल से। देखिए ये डायमेंशन ऑफ V जो वेक्टर है उसका कार्डिनलिटी सबसेट की कार्डिनलिटी के बराबर दिखाया गया है, समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल से, फिर एग्जांपल ले लेते हैं एक वेक्टर स्पेस का जिसमें वेक्टर है V और फील्ड है R। वेक्टर V R के बराबर है, फील्ड भी R के बराबर, ठीक है। एक सेट मैंने लिया 1, ठीक है, इसका सबसेट है या नहीं है वेक्टर का, S सबसेट होना चाहिए वेक्टर का, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी नॉन एम्प्टी और सबसेट होना चाहिए, तो S नॉन एम्प्टी भी है और इस V का वेक्टर का, वेक्टर बोले तो R, इस R का सबसेट भी है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात होनी चाहिए जो कि ये लिया है सबसेट मैंने, ठीक है। दूसरी बात होगी कि अब पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो जो सबसेट आप ले रहे हो इस वेक्टर का, रियल है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है मेरे दोस्त, जब इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सम है 0 के इक्वल हो और जो स्केलर्स हो वो क्या हो, 0 के बराबर हो। देखिए क्या इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, वेक्टर लेते हैं उसके साथ कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हो गया, और इनका सम देखते हैं कलेक्शन क्या 0 के बराबर आ रहा है। तो ये 0 के बराबर मेरे दोस्त कब आएगा, ये 0 के बराबर तभी आ सकता है जब a की वैल्यू क्या हो, 0, और जब स्केलर्स की वैल्यू 0 होती है। जब स्केलर्स की वैल्यू 0 होती है तो हम क्या बोल देते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब स्केलर्स की वैल्यू नॉन 0 होती है, ऑल नॉन 0, तो हम उसको बोल देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट, ठीक है। तो भाई पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी 1 ने, करी या नहीं करी, पहली कंडीशन 1 ने सेटिस्फाई कर दी, क्या करी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, ये जो वेक्टर था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया है। क्यों, क्योंकि इसका हमने लीनियरली कॉम्बिनेशन निकाला, ठीक है,
लीनियर कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो के इक्वल करते हैं। और अगर वो जो स्केलर मल्टीप्लाई किया अगर वो जीरो हो तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, और जीरो ना हो तो उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट बोल देते हैं। तो मैंने एक ए स्केलर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पर दोनों केसों में चाहे लीनियरली डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, बराबर किसके आता है? जीरो के आता है। और जीरो के बराबर तो आना ही है। बस बात यह है कि ये जीरो के बराबर कब आएगा? जब ए की वैल्यू, स्केलर की वैल्यू जीरो होगी। जीरो इंटू वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाएगा, जीरो इंटू वन वेक्टर जीरो कहलाएगा। जीरो के साथ में कोई वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो वेक्टर बन जाता है। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी थी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और जब स्केलर जीरो होते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी? उस सबसेट का जो हम लिया है एस, उसका लीनियर स्पैन वी होना चाहिए, वेक्टर खुद होना चाहिए। ठीक है, ये सबसेट मैंने लिया, इसका जो लीनियर स्पैन होगा वो इस वेक्टर के जो कि आर है खुद के बराबर होना चाहिए। बात क्या है? जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो हर एक बात आपने ध्यान से सुन ली तो आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो फिर ये दिमाग से निकल जाए। तो हर एक बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। जो भी मैंने मुंह से बोला है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, लिख लेना, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, देखो लीनियर स्पैन। तो लीनियर स्पैन क्या है? तो लीनियर स्पैन बनाते कैसे हैं? ऊपर सीख के आए हैं। लीनियर स्पैन कैसे बनाते हैं? वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको कॉम्बिनेशन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशंस, उन्हीं को हम लीनियर स्पैन बोल देते हैं। तो वेक्टर लिया वन, उसको स्केलर दे दिया ए। अब इनका आपको लीनियर स्पैन देखना है, तो वही तो अभी देखते आए हैं। ए इंटू वन ए के बराबर, ए इंटू वन ए के बराबर हो। ए क्या है? रियल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ, अब यहां से कलेक्शन देखो, कलेक्शन ए की जगह एक रखा तो एक, दो रखा तो दो, एक बटा दो रखा तो एक बटा दो, माइनस एक रखा तो माइनस एक, ये सारे रियल रूट रखा तो रूट टू, मतलब जो भी एक की जगह रखोगे वही आपका कलेक्शन आ जाएगा मेरे दोस्त। ये सब सारा क्या है? रियल का कलेक्शन है। तो कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होगा वो यहाँ पे खुद वो वेक्टर ही आ रहा है, रियल ही आ रहा है जो हम लेके चले हैं। तो इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जो सेट हम लेके चले थे, इस वेक्टर का सबसेट लेके चले थे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हुआ और वो उसका लीनियर स्पैन जो है उस वेक्टर के बराबर भी हुआ। इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये जो सबसेट है वो क्या है? बेसिस है। वो क्या है? बेसिस है। और एग्जांपल ले लो यार। अच्छा, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ द वेक्टर फील्ड, इस बेस में कितने एलिमेंट आए हैं? इस वेक्टर फील्ड के सबसेट में जिसको बेस बनाया है कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो कितना डायमेंशन हो गया? एक हो गया। बस इतनी सी। ठीक है, और एग्जांपल ले लो भाई। एग्जांपल बस जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ये वेक्टर मान लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और फील्ड मान लिया आर। तो जो वेक्टर का सबसेट लेना है तो वेक्टर का सबसेट ले लिया वन और आयोटा। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो ये देखनी है कि सबसेट जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए है। किसका सबसेट लेना है? वेक्टर का। वेक्टर क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली कंडीशन है कि जो सबसेट लिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखते हैं, एलिमेंट उठाइए वन और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर उठाइए और स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा वेक्टर उठाया फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब इनका सम जो है वो जीरो वेक्टर के ही बराबर आएगा, चाहे लीनियरली डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो। अब मुझे ये देखना है, देखो a इंटू वन ए, आयोटा इंटू बी, आयोटा बी। तो ये क्या आया मेरे दोस्त? ये जीरो के बराबर लेके जाना है, और ये जीरो के बराबर कब हो सकता है? जब a की वैल्यू भी जीरो हो और b की वैल्यू भी जीरो हो, तभी ये चीज इस जीरो के बराबर हो सकती है। तो कंडीशन
ये हुई कि स्केलर्स जब जीरो होंगे तभी इस जीरो के बराबर हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो जीरो के बराबर आप वेक्टर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे दोस्त चाहे लीनियरली डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, कॉम्बिनेशन का जो सम है वो जीरो के बराबर ही जाना है। अब जीरो के बराबर कब जाएगा? जब ए भी जीरो हो बी भी जीरो हो तभी तो जा सकता है। और ए और बी जीरो होने का मतलब क्या है? स्केलर्स अगर जीरो हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और स्केलर्स जीरो नहीं है तो क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा देखते हैं, ये जो सबसेट लेके चले हैं इसका लीनियर स्पेन क्या इस जिस वेक्टर से लेके चले हैं उसी के बराबर है? तो देख लीजिए मेरे दोस्त, वेक्टर उठाइए उसको स्केलर दे दीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन होता है लीनियर स्पेन। लीनियर स्पेन क्या होता है? लीनियर स्पेन होता है लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? वेक्टर इनटू स्केलर। ये वेक्टर उठाया स्केलर दे दिया, दूसरा वेक्टर उठाया स्केलर दे दिया, आयोटा है भाई ये ठीक कर लेना, ठीक है। दूसरा वेक्टर उठाया स्केलर दे दिया, a इंटू वन ए, बी इंटू आयोटा, आयोटा बी, और ये अब ये कलेक्शन है a प्लस आयोटा बी। किसका कलेक्शन है? कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है मेरे दोस्त। ये किसका कलेक्शन है? कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है। ये बस आ गई समझ? ठीक। तो इसका ये जो सेट लेके चले थे इसका लीनियर स्पेन उस वेक्टर के खुद के बराबर आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये जो सेट है, सबसेट है इस वेक्टर का, ये एक बेसिस है क्योंकि इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। आपके एग्जाम में एग्जाम्पल भी आ सकता है और डायरेक्ट कंडीशन भी पूछी जा सकती है कि बेसिस की कंडीशन क्या है, डायमेंशन कंडीशन। डायमेंशन क्या होगा? ये जो बेसिस बना है इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, तो डायमेंशन इस वेक्टर फील्ड का क्या हो जाएगा? 2। जितने बेसिस के अंदर एलिमेंट होंगे उसको कहेंगे वेक्टर फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने लिख दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे अलग वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे मेरे दोस्त। अगर वेक्टर कोई जीरो वेक्टर है ओवर फील्ड एफ, तो बताइए उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कितने होंगे? एक ही होगा, वो भी यूनिक होगा 5। अगर डायमेंशन वी की वैल्यू n है, ठीक है, और फील्ड जो है इनफाइनाइट है, तो बताइए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होंगे? आपका आंसर इनफाइनाइट। अगर डायमेंशन इनफाइनाइट है, फील्ड कोई भी है, तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होंगे? आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो आपको याद रखना। ये एक कैलकुलेटिव है, ये एक कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको डायमेंशन ऑफ वी की वैल्यू दी जाएगी और कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड दिया जाएगा। तो आपसे वेक्टर की कार्डिनलिटी पूछी जाएगी, जैसे कि n की वैल्यू 3 दे दी, डायमेंशन ऑफ वी 3 दे दिया, f फील्ड की कार्डिनलिटी 2 दे दी, तो आपसे पूछ लिया गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड li कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड li कितने होंगे। ऑर्डर्ड li में और इनऑर्डर्ड li में फर्क क्या है? ऑर्डर्ड li देखो, ऑर्डर्ड li का मतलब ये मान लो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है भाई। अब जैसे a1 a2 a1 कुछ ही मान लो, a1 v1 a2 v2, ठीक है। इसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स नहीं होता, बट अगर इनका ऑर्डर फिक्स कर दिया जाए कि पहले यही आएगा और दूसरे बाद में यही आएगा, तीसरा वही आएगा, अगर इनका ऑर्डर फिक्स कर दिया जाए तो वो ऑर्डर्ड li कहलाते हैं, और अगर ऑर्डर फिक्स ना हो तो उसको अनऑर्डर्ड li कहलाते हैं। तो ये बस n की वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड li सबसेट्स ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आंसर है। देखो यहाँ क्या था क्वेश्चन, समझाता हूं दोबारा। डायमेंशन ऑफ v की वैल्यू दी होगी, फील्ड की कार्डिनलिटी दी होगी, आज से पूछेगा वेक्टर की कार्डिनलिटी बताइए। तो जैसे कि एग्जांपल दे दिया, डायमेंशन ऑफ v दे दिया n की वैल्यू दे दी 3, फील्ड की कार्डिनलिटी दे दी 2, तो बताइए वेक्टर की कार्डिनलिटी क्या होगी। फॉर्मूला क्या है? फील्ड की जो कार्डिनलिटी है बोले तो 2, फील्ड की जो कार्डिनलिटी है 2,
की पावर डायमेंशन ऑफ v, जो कि क्या है n के बराबर, n क्या है 3, तो 2 की पावर 3, यही आपका आंसर होगा वेक्टर की कार्डिनलिटी का। आप वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4 कुछ भी मान लीजिए, अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, मान के 2 4 5 6 कुछ भी, n की वैल्यू कुछ मान लो, फील्ड की वैल्यू, फील्ड की कार्डिनलिटी कुछ भी मान लो, वेक्टर की कार्डिनलिटी निकल आएगी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एल सबसेट्स क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये होते हैं कि जितने इसके अंदर भाई के कार्डिनलिटी ऑफ के होती है, ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 है तो सिर्फ इतना आंसर, n की वैल्यू 2 है तो इतना आंसर, n की वैल्यू 3 है तो इतना आंसर, ये सोल्व आउट करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वही है जो ऊपर मैंने लिखे हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, बस ये बेसिस के लिए है। अगर वेक्टर VF कोई वेक्टर स्पेस है और वेक्टर है 0 वेक्टर और एनी फील्ड F, तो बताइए कितने बेसिस पॉसिबल होंगे V के, तो आप कहोगे एक ही होगा, वो भी 5 होगा। अगर डायमेंशन ऑफ V n के बराबर है और F कोई इनफाइनाइट फील्ड है, तो बताइए कितने बेसिस पॉसिबल होंगे, आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। अगर डायमेंशन इनफाइनाइट है और फील्ड कोई भी है, तो बताइए कितने बेसिस पॉसिबल होंगे, आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। बस इसी तरह से आपको आंसर निकाल, ये सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाए। वही क्वेश्चन लिखे हैं, वही सारे, डायमेंशन n है, फील्ड, ये सब स्पेस के लिए है, ऊपर बेसिस के लिए थे। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं और हैवी क्लास है। ठीक है, नोट्स निकाल लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, समझना है तो कमेंट करना, अगली क्लास में मैं समझाऊँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका और आपके परिवार का सबका स्वास्थ्य बना रहे, यही मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।